नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कलाल बनी, 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार, सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीण रंजन, एनसीसी के 35वें महानिदेशक बीरेन बस, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर श्री चंद्र मुर्मू, संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता, सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। ऐसे सभी महत्वपूर्ण जिनकी नियुक्तियां 2025 में हुई उन सभी को देखने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत के 52वें उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता। विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे। राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ 12 सितंबर 2025 को ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रवीण कुमार, यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात आईटीबीपी करते हैं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत चीन युद्ध के बाद पुनर्गठन 1992। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? प्रवीण रंजन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो संरक्षण और सुरक्षा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र बस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एनसीसी की बात करते हैं तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, स्थापना 16 जुलाई 1948। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो एकता और अनुशासन। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो श्री चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आरबीआई की बात करते हैं तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और इसमें उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव देवजीत सैकिया, पुरुष कोच गौतम गंभीर और महिलाओं के कोच अमोल मजुमदार। बीसीसीआई की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1 दिसंबर 1928। मुख्यालय मुंबई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सुधांशु बस। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने? डॉक्टर कनाथ दास। ऑप्शन नंबर 1 सही है। टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ कौन बने? शैलेश चंद्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अतिरिक्त 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आर वेंकट रमणी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने? राजीव वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो शांता रंगस्वामी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बी नारायण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब कुछ और भी नियुक्तियां हैं, जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। भाभा परमाणु अनुसंधान बार के 14वें निदेशक विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक सीजी करहाड़कर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक श्री ए राजराजन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरमन। संचार लेखा महानियंत्रक का पद किसने संभाला? तो वंदना गुप्ता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी? तो सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक बनी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
सेबी की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 12 अप्रैल 1988 और से वैधानिक दर्जा कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर मुंबई। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आरपीएफ की बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्थापना 2 जुलाई 1872। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। मोटो यशुल लभस्व। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो उमा कालाल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अटल नवाचार मिशन एआईएम के मिशन निदेशक कौन बने? तो दीपक बागला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईएडीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सेठ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? तो संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने? सतीश गोलचा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अजय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ एआईआई के पुनः अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने? रजत पुन्हानी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एफएसएआई की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना 5 सितंबर 2008। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन नियुक्त हुई थी? निधि तिवारी। ये बनारस की है, उत्तर प्रदेश में बनारस पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो एसएसबी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। मोटो यानी आदर्श बाग, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। भारत के उपराष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित खरे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंडियन चैम्बर्स और कॉमर्स आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ब्रजभूषण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हर्ष सांघवी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा, गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो निर्मल कुमार मिंडा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया? तो जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो राजकुमार अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कलिकेश नारायण सिंहदेव। ऑप्शन नंबर 2 सही है। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने? तो पराग जैन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। याद रखिए उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा है। एआईआई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो प्रदीप कुमार प्रजापति। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नई महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला? तो टीसीए कल्याणी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये 29 नंबर की है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर और एनआईएससीपीआर की नई निदेशक कौन बनी? तो डॉक्टर गीता बाणे रायसम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीनिवास इंजेटी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही। भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला? तो एयर मार्शल संजीव घोरटिया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और
लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू।